तो दोस्तों देखो, मेरा नाम आकाश है। मैं एक मेरा टॉपिक है, जैसे अभी एक मिर्ज़ापुर पुलिस एसपी, मिर्ज़ापुर एसपी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है। तो उसको लेकर मेरा एक सवाल है कि वो वीडियो पे अभी कुछ ही दिन में, वीडियो अपलोड पे कुछ ही दिन में 4 मिलियन के समथिंग व्यूज चले गए और कमेंट पे इतने सारे रहे होंगे जिनके कोई काउंट नहीं अब किया था, क्योंकि मिर्ज़ापुर पुलिस ने वो आईडी के कमेंट बंद कर दिए हैं। तो अभी लोगों को अभी ध्यान आया कि वहाँ पे मिर्ज़ापुर एसपी जो थी उन पे बॉडी शेमिंग जैसे शब्दों का यूज किया जाया था। जब मिर्ज़ापुर एसपी पीआरओ पुलिस जो है वहाँ की, जिस आईडी से है वो बनी हुई है, उसने उस आईडी के कमेंट बंद कर दिए हैं, कमेंट आने उसके लॉक कर दिए हैं। तब जाके सबको याद आया कि नहीं, वहाँ बॉडी शेमिंग चल रही थी। उससे पहले जब वीडियो आया तो मैंने लगभग वीडियो उसी समय आया तो मुझे ध्यान नहीं आया। मैं कहीं को अपना पक्ष नहीं रखना है, मुझे उससे अपनी बात को बताना है। तो जब वीडियो आया था तो उस समय किसी को ये बात नहीं ध्यान आई थी कि वहाँ पे कैसे कैसे शब्दों का यूज किया जा रहा है। किसी कमेंट था, कुछ बोल दूंगा तो केस हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स थे जिस पे बॉडी शेमिंग जैसे शब्द थे। शायद एक मैं पर्टिकुलर मैन कहूँ तो मेरे मन में क्या, हर किसी के मन में आया होगा, जब उसके कमेंट्स बंद हुए तब लोगों के पॉजिटिव वीडियो आने लगे कि नहीं ये गलत था, ये गलत था। उससे पहले किसी का मैंने कोई वीडियो नहीं देखा था कि वहाँ पे गलत बोला गया हो। इनफैक्ट अभी भी मुझे कहा जाए, मैंने अपने सोशल मीडिया पे कहूँ, किसी भी लड़की की आईडी ये गलत हुआ है या गलत है ऐसी कोई भी नहीं है। मेंस की ही अभी तक आईडी पे हैं, जबकि लड़कियों का फीमेल को ही सबसे अधिक इस मामले में बोलना चाहिए था। स्टार्टिंग में ही बोलना था ये गलत है। वहाँ पे किसी ने, मैंने उस आईडी पे उस समय जब मैं देखा था, एक ही दिन के अंदर हुआ था वीडियो में, पहले दिन ही लगभग 4 या कमेंट्स आ गए थे। बेसिकली पुलिस की आईडी पे इतने लाखों हजारों कमेंट्स एक दिन में आना बहुत रेयर होता है, लेकिन वो बॉडी शेमिंग की वजह से था, कमेंट्स ज़्यादा बहुत तेज़ी से आ रहे थे। और 4 मिलियन व्यूज कुछ ही दिन में पुलिस की आईडी पे जाना थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाता है कि बेसिकली नहीं देखा जाते हैं यूपी पुलिस की आईडी, किसी भी पुलिस की आईडी पे इतना जल्दी इतने सारे व्यूज आए, वो भी किसी क्राइम को लेकर कोई एसपी पुलिस ऑफिसर या अधिकारी बयान दे रहा हो तो उस पर इतने फास्ट व्यूज आने थोड़े मुश्किल होते हैं। लेकिन यहाँ मामला था बॉडी शेमिंग का, तो यहाँ पे थोड़ी जल्दी से लोगों को याद आया कि नहीं ये गलत है, इस पर वीडियो बनाया जाए। लेकिन अभी भी खुलकर उसका कोई विरोध अभी नहीं कर रहा है। क्या है, अगर अभी भी लोग उसका ओपन तौर पे बोले कि नहीं ये गलत था, प्रॉपर बोले। अभी भी कमेंट्स करने वालों की स्क्रीनशॉट अब पहले से लोगों ने सेव कर लिए थे, तो अब हाइड, मैं लैपटॉप में चेक किया, वहाँ भी शो नहीं कर, फ़ोन में नहीं शो कर रहा है, क्योंकि कमेंट बंद कर दिए गए हैं, कमेंट करना तो उस पर शो नहीं कर। लेकिन सवाल यही है कि क्या चीज़ों की घटना होने के बाद ही लोगों को ध्यान आता है कि नहीं ये गलत था? उस समय क्यों ध्यान नहीं आता है? जब घटनाएं होती हैं, जब चीज़ें उसमें चल रही होती, तब उसमें किसी को ध्यान नहीं आता है कि नहीं ये गलत था। ऐसे एसपी जो वहाँ की हैं, उनकी उस समय का किसी ने एक विरोध किया होता, वहाँ पे मैंने लगभग 100 से 200 कमेंट्स पढ़े होंगे। किसी सबके नेगेटिव बॉडी शेमिंग जैसे कमेंट्स ही थे वहाँ पे। किसी ने उसके बॉडी शेमिंग ना हो ऐसे शब्द, मुझे 1 या 2 कमेंट्स मैंने देखे होंगे। 100-200 कमेंट्स मैंने ओपन तौर पे होते हैं, जो रिप्लाई कमेंट्स के अंदर रिप्लाई होते हैं, उसकी बात नहीं है, मैंने ऊपर दिखे थे, क्योंकि एक कमेंट्स के अंदर 100-200 रिप्लाई ऐसे उसमें थे। तो उस समय 1 या 2 कमेंट रहे होंगे जो मुझे लगता था पॉजिटिव या सही गए होंगे, वो भी पुलिस की कार्रवाई को लेकर वहाँ पे थे। बॉडी शेमिंग जैसे शब्दों का विरोध करने के वहाँ पे उसमें कोई कमेंट्स नहीं था। इनफैक्ट कई कमेंट्स ऐसे थे जिनके रिप्लाई में अगर मैंने देखे हैं तो वहाँ पे लड़कियों ने भी बॉडी शेमिंग जैसे शब्द का कमेंट्स रिप्लाई किए थे, कमेंट्स किए थे। तो हम यहाँ पे सिर्फ लड़कों का मैं नहीं कहूँगा, यहाँ पे दोनों पक्ष गलत है। किसी को ये बात बुरी लगे तो भाई मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन वह फैक्ट था, मैंने कमेंट्स पढ़े थे, मेरे मन में उसमें नहीं ध्यान आया था, क्योंकि मैं प्रॉपर होता कि मेरा टाइम का इश्यू था, मैं नहीं ज़्यादा कर था। लेकिन हाँ, मेरी गलती है कि मैंने वहाँ पे उसमें गलत नहीं बोला, मेरी ये मिस्टेक है, मैं मानता हूँ। लेकिन वहाँ पे ये भी था कि वहाँ बोलना चाहिए, जब लड़कियों के ही गलत कमेंट आ रहे हैं कि महिला पे, एक लड़की पे, तो पुरुषों के गलत कमेंट को मैं
कैसे करता हूँ? वहाँ पे लड़कियों को इसका विरोध करना था, वहाँ पे मुझे लगा एक एक रिप्लाई की अगर मैं बात करूँ, हर रिप्लाई में एक दो लड़की जैसी ज़रूर थी जिसकी बॉडी से उस एसपी मैम के का बॉडी शेमिंग जैसे बॉडी मतलब उनकी बॉडी से रिलेटेड कमेंट्स थे। और भी ये नहीं कि उसका विरोध किसी ने नहीं किया। तो क्या ऐसे लोग में क्या उम्मीद किया जा सकता है? ना ऐसी लड़कियों से मैं उम्मीद कर सकता हूँ। इनफैक्ट ऐसे बहुत से पहले रिप्लाई क्या ओपन कमेंट जैसे बहुत से होंगे जिसमें ऐसे रहे थे चीज़ें। स्कूल हजार पता नहीं कितने बार रिपोस्ट किया गया, शेयर किया गया, लाइक है 6 मिलियन, अगर 4 मिलियन प्लस व्यूज हैं, आगे जाकर उसका 5 मिलियन में पहुंच जाए, अच्छे खासे बढ़ जाएंगे उसके व्यूज, नो डाउट। लेकिन एक महिला के तौर पे एक ऊपर से पुलिस एसपी, एक ज़िले के एसपी के ऊपर ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, तो आम लोगों के ऊपर तो बहुत नॉर्मल बात है। और यूपी जैसे प्रदेश में ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, तो दिल्ली जैसे मैं सब तक शहर का क्या उम्मीद रखूँगा? नो डाउट दिल्ली बहुत अच्छा है, हर शहर अपनी नज़र में अच्छा है, लेकिन यूपी में होता है कि हम महिलाओं को एक अलग नज़रिया, उनको सम्मान देते हैं। ऐसे हम लोग का यूपी, बिहार, झारखंड से ये सब ज़िले आते हैं, राज्य आते हैं सॉरी। तो यहाँ पर अगर ऐसे निगेटिव कमेंट्स, अभद्र जैसे कमेंट आएंगे, तो हम अदर ज़िले का, राज्य का क्या कर सकते हैं? जहाँ पे महिलाओं को, लड़कियों को पूजा जाता है। 4 चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुकी है अब से, मतलब हिंदू नववर्ष शुरू हो, अब पूजा की जाएगी, लेकिन दिखावा करेंगे। उससे पहले कमेंट्स गलत बोलना उनका नॉर्मल लॉजिक है, कोई शक नहीं है। उससे पहले कहाँ चले जाते हो आप? उस समय बोलो, विरोध करो। लोगों को कांड होने के, बवाल होने के बाद याद आता है कि नहीं, अब जाके यहाँ से रील वीडियो 50 वीडियो अपलोड करके आप यहाँ से व्यूज कमाए जाएं। अगर गलत हो रहा है, जब उसी समय उसका विरोध किया जाए, शायद वो गलत होता रुक जाए। चीज़ों का उसी समय अगर विरोध करने से अगर चीज़ें रुक जाती हैं, तो उससे बेहतर क्या बेहतर है? घटना होने के बाद रोकने का क्या मतलब बनता है? जब चीज़ें हो रही उसी समय उसका विरोध किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एक घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2 महीने बाद कोई मतलब नहीं बनता है। जब चीज़ें हो रही है उसी समय उसका विरोध होना चाहिए, तब रुकेंगी। और ऐसे होते भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ पर उसी समय उसका विरोध होने पर चीज़ें बच जाती हैं, घटनाएं होने से टल जाती हैं। सीपी, एक एसपी, मिर्ज़ापुर एसपी की बात नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे देश में हैं जिनका विरोध उसी समय होना चाहिए, बाद में होने से कुछ नहीं होगा। अगर विरोध उसी समय होगा, उसका समाधान भी उसी समय होगा। मुझे तो लगता है कि जो कमेंट्स करने वालों पर कंप्लेन करना चाहिए, उन पर केस करना चाहिए एसपी साहिबा को। बट अब पुलिस की ये ड्यूटी है, वो क्या करती है उनकी जिम्मेदारी है, उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि शायद मैंने उस समय उस मामले का पक्ष नहीं रखा था। अब रख रहा हूँ, जो घटना का वीडियो वायरल होने के बाद कई सारे लोग वीडियो बना चुके हैं, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ, तो मैं भी अपने आप को प्रॉपर सही नहीं बोलूँगा कि मुझे भी उसी समय करना था विरोध। उसी समय जब 1000, 2000, 4000 कमेंट थे, उसी समय मुझे एक पॉजिटिव कमेंट करनी थी। शायद ये मेरी मिस्टेक, मुझे करना था। तो शायद घटना जब होती है उसी समय विरोध करने से वो चीज़ें बच सकती हैं। बाद में विरोध करने से, दिखावा करने से कोई मतलब नहीं बनता है। तो दोस्तों मैं